Chapter number 1, number sense. So first question is here. Chintan has a magic wand as shown below. Which of the following shows the number on the magic wand? So यहाँ पे जो नंबर दिया है, क्या नंबर दिया हुआ है, तो ये किस तरह से सॉल्व करोगे? फर्स्ट यहाँ पे देखो नंबर जो दिया है हम लोग का 356, 356, ये हो गया वंस, ये हो गया टेंस, ये हो गया 100। अगर इसको वर्ड में लिखोगे तो इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो पहले देखो 3 क्या है 100, तो 300 कौन सा है? ए है, सी है और डी है। फिर नेक्स्ट 5 टेंस मतलब 50, तो यहाँ पे 20 दिया, ये तो होगा नहीं। ये नहीं होगा। फिर 350, ठीक है 350। अब इन दोनों में से लास्ट में क्या दिया है 6, यहाँ पे क्या दिया है 1, यहाँ पे दिया है 6, तो इसका आंसर क्या है 356। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू? अब इनमें से कौन सा ट्रू है यानी करेक्ट है? तो पहले देखो 7, 9, 8, 9, ये हो गया वंस, ये हो गया टेंस, ये हो गया 100 और ये हो गया 1000। तो 7 क्या है 1000 है, तो दैट इज 7 into 1000 करेक्ट है। 9 क्या है 100 है, 9 into 100, बट यहाँ पे क्या दिया है 9 into 1000, ये रॉन्ग है। नेक्स्ट वंस, टेंस, 100, 1000। 6 क्या है 1000, तो 6000 करेक्ट है। 8 क्या है 100 करेक्ट है। 7 क्या है टेंस, बट यहाँ पे 7 into 100 दिया है, रॉन्ग है। फिर 9 क्या है 1000, 9000 करेक्ट है। फिर नेक्स्ट 9 क्या है 100, ये भी करेक्ट है। 7 क्या है टेंस, तो 7 टेंस। 8 वंस यानी 8, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट इसको भी देख लो, 9000 है तो 9000 करेक्ट है। 700 है तो यहाँ पे 700 भी करेक्ट है। 9 क्या है टेंस, 9 टेंस दैट इज 90, और यहाँ पे क्या है 9 वंस, तो 9 वंस मतलब 9, यहाँ पे दिया 8, ये रॉन्ग है। सो आवर करेक्ट आंसर इज सी नंबर। नेक्स्ट कंपेयर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। 700 4 टेंस 3 वंस, फिर 9000 5 वंस। पहले एक बार बता दे रहा हूं, सबसे पहले इस नंबर को अरेंज करो। वंस, टेंस, 100। 100 कितना है 7, टेंस कितना है 4, वंस कितना है 3, तो ये नंबर हुआ 743। यहाँ पे अरेंज करते हैं वंस, टेंस, 100, 1000। 1000 कितनी है 9, वंस कितना है 5। अब ये दोनों जगह जो खाली है वहाँ पे 0 डाल दो। अब ये है 3 डिजिट नंबर और ये है 4 डिजिट नंबर, तो ऑब्वियसली 4 डिजिट नंबर जो है ग्रेटर होता है। सो आवर करेक्ट आंसर इज व्हाट? दिस। सो हियर करेक्ट आंसर इज बी नंबर। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग होल्ड द ग्रेटेस्ट नंबर? अब ग्रेटेस्ट नंबर मतलब क्या? सबसे बड़ा नंबर। अब पहले काउंट कर लो, नंबर ऑफ डिजिट जो है हर नंबर में कैसा है? यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, 4 है, 4 है, सो देयर आर 4 डिजिट है। नाउ नेक्स्ट हम लोग का फर्स्ट वाला जो डिजिट है उसको देखना है। यहाँ पे 3 है, 1 है, 3 है, 3 है, तो ये तीनों ग्रेटर हुआ 1 से। अब नेक्स्ट क्या है 2 है, 1 है, 2 है। अब ये वाला नहीं आएगा, ये दोनों ग्रेटर है। नेक्स्ट टेंस 2 है, यहाँ पे टेंस 8 है, तो ये नंबर ग्रेटर है। तो इन चारों से सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा हुआ? ये वाला, मोहन ने जो होल्ड करके रखा है। सो हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड द ग्रेटेस्ट नंबर? सो हियर करेक्ट आंसर इज मोहन। नेक्स्ट, which of the following represent the number greater than the number shown on the abacus? अब यहाँ पे नंबर दिया हुआ है 1 10 100 1000, पहले इसका वैल्यू लिख लो। यहाँ पे 4 है तो 1000 क्या है 4000, 100 यहाँ पे 3 है तो 300,
टेंस कितना है 4 है, तो 4 टेंस दैट इज 40, और वंस क्या है 4 है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है हम लोग का 4344। तो 4344 इनमें से कौन सा करेक्ट नंबर है? एक्चुअल में हम लोग का क्वेश्चन क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द नंबर ग्रेटर देन द नंबर शोन ऑन द एबेकस। तो इस नंबर से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, है कि नहीं है? तो ग्रेटर होने के लिए पहले देख लो 43 है, नेक्स्ट है 44। अब 44 से बड़ा कौन सा है? 34, ये तो छोटा हो गया, 43 छोटा है, 46 ये बड़ा है, और 36 ये छोटा है। तो अल्टीमेटली हम लोग का करेक्ट आंसर क्या हुआ, ये हुआ। ये नंबर जो है इस नंबर से बड़ा है। नेक्स्ट, विच प्लेस वैल्यू विल डिटरमाइन द स्मॉलर नंबर अमंग द गिवन नंबर। अब नंबर दिया हुआ है ये, अब यहाँ पे बोला विच प्लेस वैल्यू विल डिटरमाइन द स्मॉलर नंबर अमंग द गिवन नंबर। ये जो दोनों नंबर दिया हुआ है, कौन सा प्लेस वैल्यू डिटरमाइन करेगा कि ये नंबर छोटा है या बड़ा है? तो पहले एक काम करो, नंबर लिखो इससे करके, वंस, टेंस, 100, 1000। यहाँ पे भी वंस, टेंस, 100, 1000। अब देखो 1000 सेम है, 100 भी सेम है, टेंस 3 और 5 अलग अलग है, और वंस भी सेम है। तो हम लोग का कौन सा डिटरमाइन करेगा? टेंस। यस और नो? सो आवर करेक्ट आंसर इज टेंस। अब यहाँ पे टेंस बड़ा है 5 है, और यहाँ पे टेंस 3 है, तो ये बड़ा हुआ। नेक्स्ट, द नंबर नेम ऑफ द नंबर शोन ऑन द गिवन एबेकस इज। अब नंबर हम लोग का यहाँ पे एबेकस में क्या दिया हुआ है, लिख लो। 1000 कितनी है 3, 100 कितनी है 3, टेंस कुछ नहीं दिया है 0, वंस 2। अब इसको अगर वर्ड में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 3300, 3300 और 02 मतलब 2, तो 3304 ये तो आएगा नहीं। 3402 तो 3300 है, ये भी नहीं आएगा। 3332 लास्ट में यहाँ पे 02 है, तो 02 मतलब 2 होता है, ये भी नहीं आएगा। नेक्स्ट, डी नंबर 3302। सो आवर करेक्ट आंसर इज हियर डी नंबर। क्लियर? इजी है ना? चलो नेक्स्ट। नाउ सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। अब यहां पे क्या है कि ए बी सी और डी, यहां से हम लोग को जो रॉन्ग आंसर है उसको सेलेक्ट करना है। तो पहले देख लो, यहां पे ये 4 डिजिट नंबर है, ये भी 4 डिजिट नंबर है। अब हम लोग यहां पे देखना है कि कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है। तो यहां पे 1000 में 5 है 5 है, 100 में 8 है 8 है, टेंस में 6 है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 0 है, तो ऑब्वियसली 3 ग्रेटर है, तो इस तरफ ग्रेटर है, ये यानी कि करेक्ट है। नेक्स्ट, अगर इसको वंस, टेंस, 100, 1000 लिखोगे तो 9 क्या है 1000, 9000, 300, 300, 6 टेंस, 6 टेंस दैट इज 60, 4 वंस 4, करेक्ट है ये भी। तो ये तो दोनों करेक्ट हो गया। तो ये दोनों करेक्ट हुआ, तो इनकरेक्ट तो नहीं निकला। अब ऑल ऑफ दिस तो आएगा नहीं, क्योंकि ऑल ऑफ दिस तभी आता है जब ए बी और सी तीनों ही इनकरेक्ट है। यहां पे तो ए और बी आ गया, दोनों ही करेक्ट है। अब सी नंबर 4268 हैज 20 वंस। चलो देखते हैं कितना वंस है। तो वंस, टेंस, एक काम करते हैं, इसको रब कर लेते हैं, पहले थिन कर लेते हैं। तो है ये वंस, टेंस, 100 और 1000। तो यहाँ पे 100 कितना है, कितना है 2 है, तो 200 इक्वल टू कितना वंस होती है 20 वंस का वैल्यू क्या होता है 20, लेकिन यहाँ पे 100 कितनी है 200, तो ये क्या हुआ इनकरेक्ट हुआ। सो आवर आंसर इज सी नंबर। क्लियर? मैं फिर से बोल रहा हूं, यहां पे वैल्यू अगर 2 का अगर ढूंढोगे तो यहां पे 200 प्लेस में है, तो इसका प्लेस वैल्यू होगा 200, लेकिन यहां पे दिया हुआ है 20 वंस, तो 200 और 20 वंस तो सेम नहीं है। 20 वंस मतलब क्या है 20,
हाँ, अगर 20 टेंस लिखा रहता, सपोज 20 टेंस, तो टेंस मतलब क्या है, एक जीरो बढ़ा देना है, तो 20 के आगे और एक जीरो बढ़ा दो, इसका वैल्यू क्या हो जाता 200, तब ये करेक्ट होता। लेकिन अभी ये रॉन्ग है, तो हम लोग को तो रॉन्ग को ढूंढना है, करेक्ट थोड़ी ढूंढना है। नेक्स्ट, इफ 100 and 10s place digit are interchanged in each of the following numbers, then which of the following is greater than this? यहां पे क्या है, नंबर दिया हुआ है 6848, तो ये हो गया 1s, 10s, 100 और 1000। यहां पे क्या करने के लिए दिया है, हम लोग को किसको इंटरचेंज करनी है, 100 और 10s प्लेस का जो डिजिट है, तो नंबर है ये, अगर जब इंटरचेंज करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 1000 सेम रहेगा, 100 प्लेस और 10s प्लेस चेंज होगा, यानी 84 क्या हो जाएगा 48 और यहाँ पे 8। ठीक है, तो कौन ग्रेटर होगा इनमें से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटर देन दिस नंबर। अगर इंटरचेंज करोगे तो इससे ग्रेटर नंबर कौन सा होगा, तो इंटरचेंज करने के बाद में हम लोग का क्या मिला, ये मिला है कि नहीं है। Then which of the following number is greater than this, तो इससे बड़ा कौन सा नंबर है, बताओ क्या होगा। If 100 and 10s place digit are interchanged in each of the following numbers, then which of the following is greater than this। अगर इंटरचेंज करोगे तो नंबर क्या बनती है 6488, यानी 6488, तो इससे बड़ा नंबर कौन सा है, कैसे भी होगा, एक्चुअल में बताऊं, पहले क्वेश्चन हम लोग क्या पढ़ा था, पहले क्वेश्चन पढ़ो। इफ 100 and 10s प्लेस डिजिट आर इंटरचेंज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यहां पे जो ऑप्शन दिया है, अगर इसका 100 और 10s प्लेस डिजिट को इंटरचेंज करना है तो इस नंबर से ग्रेटर होना चाहिए। समझ में आ गया, नंबर क्या है, इस नंबर से ग्रेटर होना चाहिए, ना कि इसको इंटरचेंज करना है। हम लोग ने क्या किया, इसको इंटरचेंज किया, दैट इज रॉन्ग। यहाँ पे क्या बोला है, इफ 100 and 10s प्लेस डिजिट आर इंटरचेंज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यानी नंबर दिया हुआ है A B C D, इसका हम लोग का 100 और 10s प्लेस का डिजिट को इंटरचेंज करना है, इसको नहीं। तो अल्टीमेटली इसको जो हम लोग यहाँ पे किया था ये सब नहीं करना है, इसको इंटरचेंज करना है। तो चलो करते हैं। तो 6948, तो क्या होगा 6498, ठीक है। यहाँ पे 6896, ये 6596 और ये 6696। अब यहाँ पे देखो कौन सा नंबर ग्रेटर है, इससे इंटरचेंज करने के बाद में हम लोग का न्यू नंबर क्या बना, ये बना। अब देखो 6848 से कौन सा ग्रेटर है इनमें से, तो 6400, ये तो होगा नहीं, ये तो 6800 है, ये 6800 है, ये 48 है, ये 96 है, तो ये नंबर ग्रेटर है। नहीं समझा, और करेक्ट आंसर इज बी नंबर। यहाँ पे भी 6500 है, ये भी नहीं होगा, ये 6600 है, ये भी नहीं होगा। समझ में आया। Which of the following represent the greatest 3 digit number? अगर हम लोग ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर बोले तो क्या है 9, 2 डिजिट नंबर अगेन 1 more 9, 3 डिजिट नंबर और एक 9। अब इसका वैल्यू क्या है 1s, 10s, 100, यानी 999। देखो 945 नहीं होगा, 999, तो 999 है, 9900 ये भी नहीं होगा, और 900 ये भी नहीं होगा। अब मान लो कि अगर हम लोग का ये नंबर नहीं देता 999, यानी 9099, अगर ये नहीं देता, ABCD ऑप्शन दिया, तो हम लोग इसी में से जो बड़ा नंबर है उसको सेलेक्ट कर लेता। नहीं समझा। सपोज हम लोग ने यहाँ पे बोला विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, अगर बोलता है ऐसा करके विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट नंबर, 3 डिजिट नहीं बोला, ग्रेटेस्ट नंबर, तो हम लोग हर ये जो जितना भी वर्ड में लिखा है इसका नंबर लिख देता, फिर उनमें से जो ग्रेटर होता उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेता। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग एबाकसेस इन असेंडिंग ऑर्डर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन।
यहाँ पे बहुत सारा मतलब चार्ट दिया हुआ है एबाकस, इसीलिए प्लूरल में दिया है एबाकसेस। सो हम लोग को क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो पहले इसका वैल्यू लिखो, क्योंकि हम लोग पहले से क्या करते आ रहे हैं, नंबर देखकर हम लोग अरेंज करते हैं ना। चार्ट सिस्टम में तो हम लोग किया नहीं है, तो पहले इसको नंबर ही लिखो क्या है। चलो देखते हैं, ये कितना है 5, ये 3 6 7 2 5, ये 3 7 5 2, ये 7 5 0, ये 0। क्लियर। अब इसमें से हम लोग का क्या करना है, सबसे पहले इसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, यानी स्मॉल टू बिग। जब भी दिया रहेगा असेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर फोर्थ काउंटिंग नंबर, नया वर्ड याद रख लो, फोर्थ काउंटिंग नंबर दिया रहेगा, हमेशा हम लोग का क्या करना है, स्मॉल टू बिग अरेंज करना है, छोटा से बड़ा। जैसे तुम लोग क्लास 1 फिर क्लास 2 फिर क्लास 3 है कि नहीं, इंक्रीज होते रहता है ना इस तरह से क्लासेस एवरी ईयर। तो ठीक वैसे ही तुम लोग का ये नंबर को भी अरेंज करना है। यहाँ पे देखो सबसे पहले कि सारा नंबर क्या है, यहाँ पे 4 डिजिट नंबर है। अगर इनमें से कोई एक 5 डिजिट होता तो वो ग्रेटेस्ट हो जाता, ग्रेटेस्ट होता तो उसको हम लोग लास्ट में लिखता। अब कोई अगर 3 डिजिट है वो सबसे छोटा हो जाता। अब सब नंबर ऑफ डिजिट अगर सेम है तो पहले क्या करोगे, फर्स्ट डिजिट को देखो, 5 3 7 6, तो सबसे पहले सबसे छोटा कौन सा है, 3, क्यू आ गया। फिर कौन है 5, यानी क्या आ गया, P। फिर 6 यानी S, फिर R। अब QPSR कहाँ पे है, QPSR D नंबर। सो आवर करेक्ट आंसर इज D। कुछ क्वेश्चन को तुमको व्हाइट पेज यूज नहीं करना है, क्वेश्चन पेपर में ही सॉल्व कर लेना है, ठीक है। इससे क्या होता है, टाइम सेव होता है। और वैसे भी तुम लोग पेंसिल से लिखोगे, क्वेश्चन पेपर तो तुम लोग घर में भी ले जाओगे ना बस, क्योंकि 1 घंटा में ये पेपर सॉल्व भी नहीं होगा। अगर तुम लोग ईच एंड एवरी क्वेश्चन लिख लिख के करोगे तो हार्डली तुम लोग 10 क्वेश्चन कर पाओगे। और एट द एंड में अगर मान लो कि तुमको नहीं आता है, ज़्यादातर क्या होता है कि हम लोग का यहाँ पे SOF एग्जामिनेशन में ज़्यादातर क्वेश्चन जो है C और D में आता है। अगर नहीं आता है तो C या D कोई एक टिक कर लेना है, नहीं समझा, छोड़ना नहीं है, छोड़ने से 0। नेक्स्ट, द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट ऑड नंबर दैट कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट 9 1 0 5। अब यहाँ पे दिया है यूजिंग ईच डिजिट ओनली वंस, यानी हर एक नंबर एक ही बार आ सकता है। तो हम लोग क्या करना है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है। सबसे पहले एक काम करो, इस नंबर को ही अरेंज करो बिग टू स्मॉल। अगर जब भी तुम लोग को ग्रेटेस्ट नंबर बनाना पड़ता है हमेशा बिग टू स्मॉल अरेंज करना चाहिए। तो पहले क्या आएगा 9, क्या आएगा 9, फिर 5, फिर 1 0। अब एक बार बता रहा हूं कि 0 अगर एंडिंग है तो ये नंबर इवन हो जाएगा, लेकिन हम लोग को तो लिखना है ऑड नंबर। तो हम लोग क्या करेंगे, 0 का सामने कौन सा ऑड नंबर है उसको रिप्लेस कर देना है। 1 है तो 1 यहाँ पे आएगा, 0 वहां पे चला जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा 9 5 0 1। अब ये नंबर ढूंढो कहां पे है, ये नंबर, ये हो गया आंसर। नहीं समझा, क्योंकि हम लोग का लास्ट में क्या हो सकता है, ऑड नंबर के लिए हम लोग का क्या होना चाहिए, वंस में 1 3 5 7 या 9, इनमें से कोई एक नंबर बैठेगा। तो 0 का सामने क्या है, ऑड नंबर 1 है, तो उसी से रिप्लेस कर लिया। नहीं समझा, बस। Which of the following has the place value of 4 as 40? अब 4 का प्लेस वैल्यू 40 तभी होगा अगर 4 किस में होना चाहिए, टेंस प्लेस में, ठीक है। तो यहां पे ढूंढो कि टेंस प्लेस में 4 कौन सा है, यहां पे 2 4 3, ये हो गया टेंस प्लेस में, इसका वैल्यू क्या है 40 आएगा। 4 3 2, ये टेंस प्लेस में क्या है
3 है तो इसका वैल्यू 30 होगा, तो ये तो होगा ही नहीं। फिर नेक्स्ट 3 2 4, यहाँ पे टेंस प्लेस में क्या है 2 है, ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे 4 3 3, यहाँ पे टेंस प्लेस में 3 है, ये भी नहीं होगा। सो आवर करेक्ट आंसर इज ए। सॉरी, यहाँ पे देने से तुमको लगेगा कि मैंने बी में दिया है ना, इसमें दे रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर नेम सो द डॉग्स नंबर। अब यहाँ पे जो नंबर है ये दिया हुआ है, तो इनमें से कौन सा डॉग का नंबर शो कर रहा है। अल्टीमेटली क्या है, ये न्यूमरल में दिया है और यहाँ पे ABCD किस में दिया है, वर्ड में दिया है। तो सिंपल सा ट्रिक है, वंस, टेंस, 100, 1000, यानी 3700 और लास्ट का जो 2 नंबर है एक साथ आएगा 29, तो 3900, तो ये रॉन्ग है, 700 है। 3700 करेक्ट है, एंड 9, 20 कहाँ गया, 3700 एंड 29, ये करेक्ट है। ये भी देख लेते हैं, 3900, यहाँ पे तो 3900 कैसे आएगा, अगर 100 में लोगे तो इसको 3700 ऐसा आएगा, तो ये भी रॉन्ग है। और ऊपर से लास्ट में दिया 72, यहाँ पे तो 29 है, तो करेक्ट आंसर इज सी नंबर। क्लियर। अगर मेरे को देता ना, क्या नाम है, एग्जाम देने के लिए, मैं 50,000 रुपीज़ ले आता, लॉस हो जाता बेचारा लोग, सच में मैं तो ले आता, छोड़ता नहीं, लेकिन मेरे को लेगा ही नहीं। क्या बोलता है, मेरे को अब भी देता, आधी घंटा में पेपर दे देता, मुझे 1 घंटा भी नहीं चाहिए था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब हम लोग को बोला है कौन सा करेक्ट है, चलो ढूंढ लो। 3000, चलो 3000 है। 800 है। 64 करेक्ट है। एक मिनट, क्या पता बाद में दूसरा निकल जाए, एक टिक देता हूं, करेक्ट है। 4000 ठीक है। 800 4000 गया, 800 गया, एंड 11 करेक्ट है। देखो 1 और 2 करेक्ट मिला ना, इसमें पूछा कि कौन सा करेक्ट है, तो देखना इसका आंसर ज्यादातर क्या होगा, डी नंबर होगा, क्योंकि 2 करेक्ट है ना, ये भी करेक्ट ही निकलेगा, ऑटोमेटिक निकलेगा। देखना 8000 100 199 करेक्ट है। ज्यादातर क्वेश्चन एसओएफ में एक चीज याद रखना, अगर ऑल ऑफ दिस दिया है, नहीं मालूम है, टिक कर दो। ऑल ऑफ दिस नहीं मालूम है तुमको आंसर क्या है, ऑल ऑफ दिस होगा या क्या होगा, तुम लोग ऑल ऑफ दिस में टिक कर दो। अगर मान लो कि ये क्वेश्चन तुमको सॉल्व करना नहीं आता है, छोड़ के तो नहीं आओगे। ज्यादातर देखा जाता है कि ऑल ऑफ दिस हम लोग का क्या होता है, करेक्ट आंसर होता है। नहीं, कुछ एग्जामिनेशन में ना तुक्का भी काम करता है। इन लोग डालते हैं इस तरह से कि उन लोग को लगता है कि हाँ ए नंबर सॉल्व करेगा, बी नंबर सॉल्व करेगा, सी नंबर को सॉल्व करेगा, है कि नहीं है, लेकिन एक्चुअल में आंसर क्या हो जाता है, ऑल ऑफ दिस आ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एबेकस शोस द नंबर 2433। चलो देखते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000 क्या दिया, 2000, 100 दिया 400 और टेंस दिया 30, यानी 3 टेंस एंड 3, तो 2433 देखो, 2432 नहीं है, 2433 ये है, फिर 4421 ये भी नहीं है, 2421 ये भी नहीं है, तो हम लोग का यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी नंबर। क्लियर। Which symbol should be written in the box to make the given number sentences? No. Next question
नंबर 17, विच सिंबल शुड बी रिटेन इन द बॉक्स टू मेक द गिवन नंबर सेंटेंस ट्रू। तो इनमें से क्या बैठाएंगे ताकि ये सेंटेंस ट्रू हो। एक बार बताएं, सीधा बात है, कंपेयर करना है नंबर को। यहाँ पे 4 डिजिट नंबर है, ये भी 4 डिजिट नंबर है, तो स्टार्ट करोगे किससे, लेफ्ट साइड से। 8 8 4 4 1 1, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, तो ये ग्रेटर है इस तरफ। अब ये वाला चिन्ह कहाँ पे है देखो तो। अब जिसको आंसर नहीं आता है ना वो लिखेगा कांट से। नहीं दिया है, सपोज तुमको नहीं मालूम है तो तुम डी नंबर में चला जाओ, लेकिन जाने का नहीं, लॉस हो जाएगा, 1 नंबर रॉन्ग हो जाएगा। ये आता है 18 नंबर, विच ऑफ द गिवन एबेकस शोस द नंबर मोर देन 3154। पहले इसका वैल्यू लिखो, देखो 3146, तो 3154, इससे ज़्यादा नहीं है, ये भी नहीं आएगा। 3231, तो 3154 से ज़्यादा क्या है, 3200, 3000, 3000, 100, यहाँ पे 200 है, तो ये करेक्ट आंसर है ना। ये 1000, ये तो आएगा ही नहीं, ये तो उल्टा छोटा हो गया। 3100 और यहाँ पे क्या है 64 है ना। 3164 है या 54 है, 54, मुझे 60 दिखाई दिया, 54, ये तो इक्वल हो गया, ये तो आएगा नहीं। मोर देन मतलब क्या, इससे ज़्यादा होगा, चाहे 55 हो 56 हो ऐसे करके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, बी नंबर। ये आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे 1000 दिया है, अब 1000 यहाँ पे कुछ भी बैठा लो, इसका आंसर क्या है, हमेशा स्मॉलर देन 3154 होगा। तो हम लोग का यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, बी नंबर। इन द गिवन एबाकस द डिजिट एट द टेंस प्लेस इज, तो टेंस प्लेस का डिजिट ढूंढो, क्या है 3 टेंस मतलब क्या है, बस। तो हम लोग क्या बोला है, टेंस प्लेस का डिजिट जो है क्या है, बस यही हो गया। इन द गिवन एबाकस द डिजिट एट द टेंस प्लेस इज 3, बस खत्म। क्लास 3 का पेपर है, आता है। चलो नेक्स्ट, मेरे को भी आता है थोड़ी, नेक्स्ट टाइम से एग्जाम दूंगा। नाउ सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। फिर वही बात, नंबर दिया है वर्ड में और न्यूमेरल में भी दिया है, अब जो करेक्ट है उसको तुमको करेक्ट बोलना है, और यहाँ पे क्या है, ऑल ऑफ दिस नहीं दिया है, तो ABCD में से कोई एक ही करेक्ट होगा। 2000, 300, 9, बट यहाँ पे क्या दिया है, नहीं होगा। 3000, 300, 35, बट यहाँ पे क्या दिया है, नहीं होगा। 9000, 500, लेकिन यहाँ पे 100 में क्या दिया है, 0, तो नहीं होगा। 4000, 400, 24 होगा, तो आंसर डी। कुछ क्वेश्चन के लिए हम लोग को लिखना नहीं है, क्वेश्चन पे ही सॉल्व हो जाएगा। इस पेपर से तुमको कुछ आइडिया मिला ना, क्या करना है, कुछ क्वेश्चन पेपर में ही सॉल्व हो जाएगा। सो ए टीचर रोट सम नंबर ऑन द बोर्ड, कुछ नंबर लिखा बोर्ड में, क्योंकि टीचर को कुछ नंबर आता था, लिख दिया। एंड टोल्ड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। अब कुछ सेंटेंस बोला ABCD बोलकर, अब इनमें से कौन सा ट्रू है। देयर आर 4 इवन नंबर्स। इवन नंबर मतलब क्या है, वंस प्लेस में क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8। देखो तो यहाँ पे वंस, ये है एक, ये है एक, ये है एक, तो 3 मिला। बट देयर आर 4 इवन नंबर, हम लोग को तो मिला कितना, 3, तो ये झूठ बोला।
देयर आर 3 ऑड नंबर्स। अब ऑड नंबर का क्या था, वंस में क्या होना चाहिए, 1 3 5 7 9। चलो ऑड नंबर के लिए कलर ही चेंज कर देते हैं, 7 5 7। तो ये करेक्ट है, ये तो करेक्ट है। देयर आर 3 नंबर्स हैविंग 5 एट द यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस मतलब हो गया वंस प्लेस। यूनिट मतलब क्या होती है, वंस प्लेस, ठीक है। तो यहाँ पे वंस प्लेस में अगर देखोगे तो पहले नंबर का एकदम लास्ट वाला, स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट वाला जो नंबर होता है वो हमेशा वंस होता है। वेन एवर वी राइट द नंबर वी ऑलवेज राइट इन दिस ऑर्डर, वंस, टेंस, 100, 1000। तो ये हो गया 4 डिजिट नंबर, जिसका इस साइड वाला जो है हमेशा वंस होता है। तो एकदम लास्ट वाला देखना है। तो यहाँ पे लास्ट वाला में हम लोग क्या देखा, 5, एक ही जगह है, बट यहाँ पे बोला है 3 नंबर्स हैविंग 5 एट द यूनिट प्लेस, तो ये भी गलत बोला। सो आवर करेक्ट आंसर इज बी नंबर। देखो ऑल ऑफ दिस तब भी आता है जब ए नंबर और बी नंबर दोनों करेक्ट है, सी नंबर को नहीं देखना है, तो डायरेक्ट डी नंबर। अगर मान लो कि बी नंबर का क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तुम ए नंबर सॉल्व कर लिया, तुम सी नंबर को सॉल्व कर लो। अगर ये दोनों टिक करेक्ट होता है तो डी नंबर। नहीं समझा? कभी कभी क्वेश्चन मान लो कि ए नंबर तुमको नहीं आता है, बट बी और सी तुमने देखा कि हाँ करेक्ट है, ए नंबर का डाउट है और डी नंबर ऑप्शन दिया ऑल ऑफ दिस, तो डायरेक्ट ऑल ऑफ दिस। क्योंकि देखो ऑल ऑफ दिस मतलब क्या, अगर 2 ऑप्शन करेक्ट है मतलब क्या है, ये भी करेक्ट होगा। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से अगर एक रॉन्ग हो गया तो ऑल ऑफ दिस नहीं होगा। नहीं समझा? अगर 2 करेक्ट है तो थर्ड वन को होना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन में तो तुम ABCD में से कोई एक को ही सिलेक्ट करेगा ना। नहीं समझा? Now Anjali's car is parked in a parking lot of a shopping complex and her car number is 5438. Now which of the following is the number name of her car number? तो नंबर तो बता ही दिया है, अब ये नंबर को तुमको वर्ड में बताना है, पारेगा? चलो देखते हैं। ये क्या है, वंस, टेंस, 100, 1000। तो 5438, 5438 करेक्ट है। यहाँ पे ABCD दिया है, ऑल ऑफ दिस तो नहीं दिया है। अब देखो 5283, यहाँ पे 38 है, ये नहीं होगा, ये करेक्ट है। 8000, यहाँ पे तो 5000 है, ये रॉन्ग है। 8000 ये तो होगा ही नहीं, तो करेक्ट आंसर इज ए नंबर। मुझे लगता है अगर मैं तुम लोग का जगह रहता, एग्जाम देता, आज पैसा आ गया रहता। हम प्रैक्टिस ही नहीं करता, हम सोचता कि 50,000 रुपये मिलेगा तो एक गाड़ी खरीदेगा। मैं 2-3 एग्जाम देता, सबसे 50,000 रुपये उठा लेता। 2 लाख, 4 ठो एग्जाम देता, 2 लाख आ गया रहता। 4 ठो एग्जाम, चलो कोई बात नहीं है, मैं नहीं दे सकता, तुम लोग तो दे सकते हो, तुम लोग उठा के ले आओ, तुम लोग से मैं उठा लूंगा। A bee has some bird holding numbers card as shown below. एक बर्ड 6 होल्ड किया, एक बर्ड 5 होल्ड किया, एक 9 होल्ड किया, एक 2 होल्ड किया। अब हम लोग का बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट पॉसिबल 4 डिजिट नंबर डेट कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग ऑल दिस कार्ड। अब सारा कार्ड को यूज करके हम लोग को लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर करना है। जब भी लार्जेस्ट नंबर बनाना है हमेशा बिग टू स्मॉल अरेंज करना। क्या है, 9 6 5 2 है ना, बिग टू स्मॉल। अब ये नंबर ढूंढो तो कहाँ पे है, सी। तुम लोग, मैं कितना मेहनत से निकाला, तुम लोग सी बोलता है। तुम लोग अच्छा आदमी नहीं है। सी नहीं आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तुम लोग क्यों बोला सी? गंदा, वेरी बैड मैनर्स। स्नेहा वांट्स टू परचेस ए हैंड बैग विच कॉस्ट द लीस्ट। यानी स्नेहा क्या किया, उसको एक हैंड बैग खरीदना है जिसका कीमत बहुत कम होना चाहिए। यानी स्नेहा मान लो कि मार्केट में गया,
विशाल मेगा मार्केट में, वहाँ पे ABCD बोलकर 4 ठो बैग रखा हुआ है, उसका प्राइस टैग भी दिया हुआ है। अब उसको इनमें से सबसे कम दाम का बैग उठाना है, उसको खरीदना है, उसको पैसा कम है उसके पास, इसीलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैंड बैग शुड सी परचेस? तो सबसे पहले क्या करना है हम लोग को, सबसे छोटा वाला वैल्यू देखना है। तो देखो सब नंबर क्या है, 4 डिजिट नंबर है। सबसे इजी तरीका क्या है मालूम है, लेफ्ट साइड से हमेशा 2 डिजिट उठा लो, 13, 15, 23, 16। सबसे छोटा कौन सा है, बस यही बैग उठाएगी वो, सस्ता वाला। एक्चुअली खुद के लिए नहीं, एक्चुअली किसी को ना वो करना है, क्या नाम है, शादी में उसको गिफ्ट देना है, तो लोग तो यही करते हैं ना। अब देखो खुद के लिए अगर लेना होता तो वो ये लेगी ना, महंगा वाला, नहीं समझा। अगर किसी को बर्थडे में देना है या रिसेप्शन में देना है या कहीं भी देना है, किसी को गिफ्ट देने के लिए हम लोग का ये सस्ता वाला है ना जुगाड़, है कि नहीं। कभी तुम लोग महंगा थोड़ी दिया हुआ है, दिया है क्या? Shikha's house number has 3,516 tens and 2 ones. Which of the following could be her house number? तो क्या हो सकता है, एक बार बताऊं। 3000 मतलब क्या है, नंबर में लिखो, वंस, टेंस, 100, 1000। 100 को 500 को 500, यस और नो। 16 टेंस को अगर नंबर में कन्वर्ट करना है, बस क्या करना पड़ता है, एक 0 ऐड कर दो, 16 हो जाएगा 160, एंड 2 वंस मीन्स 2। अब सब नंबर को ऐड कर दो, क्या होती है, तो 3000, 500, 160 एंड 2, 0 0 0 0 2 2 0 0 6 6, 5 + 1 6 एंड 3। तो हम लोग का नंबर क्या बना, 3662। सो ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया? अगर मान लो कि यहाँ पे 16 की जगह ऐसा लिख दिया रहता 6 टेंस, तो क्या करता, तो हम लोग वो करते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000। 1000 कितना है, 3, 100, 5। मान लो यहाँ पे 6 है तो 6, 2 वंस मतलब 2, तो नंबर बन जाता 3562, जो कि ये हो जाता। तो यहाँ पे तो 16 दिया है, तो 16 टेंस का वैल्यू क्या होगा, 160, क्योंकि 6 टेंस का वैल्यू होता है 60, तो 16 टेंस का क्या होगा, 160। टेंस को अगर नंबर में बदलना है तो 10 ऐड कर दो, ठीक है। तो मुझे क्यों लग रहा है कि हम लोग ख़त्म करने वाले हैं, ख़त्म ही होगा अब शायद। ये नंबर था ना, पहले वाला तो कंप्लीट कर चुका है हम लोग शायद। और कितना लेफ्ट है, चलो देखते हैं। 26 का, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड स्टेट T for true and F for false. The face value of digit is same as the digit itself in the number. हाँ एक बात है, फेस वैल्यू किसी भी नंबर का है कि नहीं है, द फेस वैल्यू ऑफ ए नंबर हमेशा क्या होता है, द फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट ऑफ एनी नंबर सेम रहता है। 0 का फेस वैल्यू 0 होगा, 2 का फेस वैल्यू 2 होगा, चाहे वो किसी भी प्लेस में हो, वंस में हो, टेंस में हो, 100 में हो, है कि नहीं है। तो ये क्या बोला है, ट्रू। एक्सपांडेड नंबर, एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ 7324 इज, 7000 में है तो 7000, 300 में है तो 300, 2 टेंस है मतलब 20, यहाँ पे तो 2 दिया है, ये रॉन्ग है, यानी क्या होगा, फॉल्स। इफ 2 numbers have different number of digit, then the numeral with more number of digit is the smaller. अगर 2 नंबर का डिजिट डिफरेंट है, सपोज नंबर मान लो कि नंबर एक हो गया 1 2, ठीक है,
इफ two numerals have different number of digit, then the numeral with the more number of digit is smaller. ऐसा है क्या? यहाँ पे बोला है इफ द टू न्यूमरल्स, दो नंबर है, हैव डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट क्या है? डिफरेंट होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे 1 है वहाँ पे 2 है। देन द न्यूमरल विद द मोर नंबर ऑफ डिजिट, जिसमें डिजिट ज़्यादा है वो स्मॉलर होता है। ऐसा है क्या? नहीं है, तो ये फॉल्स होगा। प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन 8675 इज, अब 8 का प्लेस वैल्यू क्या है? 1000 में है, तो ये 8000 है, तो दैट इज ट्रू है कि नहीं है? तो हम लोग का आंसर क्या हुआ? ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू। ऑप्शन नंबर बी सही है। ये रहा देखो, अगर ये रहा देखो यहाँ पे दिया है टू न्यूमरल्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट, अगर दो न्यूमरल्स है, दो नंबर है, अगर नंबर ऑफ डिजिट अलग अलग है, तो जिस सपोज मान लो कि यहाँ पे तो मैंने 1 नंबर लिया ना, मैंने एक 2 नंबर ले लेता हूँ, सपोज 235 और एक नंबर दे दिया 534, 1 अलग अलग नंबर है ना? तो एक हो गया 235, एक हो गया 5341। तो इनमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ डिजिट किस में है? इसमें है। तो अकॉर्डिंग टू ये क्वेश्चन के हिसाब से जिस नंबर में डिजिट ज़्यादा है वो स्मॉलर है, लेकिन वास्तव में ये रॉन्ग है। जिसमें डिजिट ज़्यादा होता है वो ग्रेटर होता है ना? 2 नंबर है, इसमें नंबर ऑफ डिजिट ज़्यादा है, इसमें कम है, तो जिसमें ज़्यादा होगा वो ग्रेटर नंबर होगा। तो यहाँ पे क्या दिया है? इफ़ टू न्यूमरल्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट, यानी अलग अलग डिजिट है, देन द न्यूमरल विथ मोर नंबर ऑफ डिजिट इज स्मॉलर। स्मॉलर नहीं होगा, क्या होगा? ग्रेटर होगा, इसीलिए फॉल्स है। ठीक है, पारेगा? चलो देखते हैं। मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन 4386 इज, अब 3 का जो प्लेस वैल्यू क्या है? ये 1s, 10s, 100, तो 300 में है कि नहीं है? तो हम लोग का आंसर यहाँ पे क्या है? 1 नंबर का S, रोमन नंबर 1 का करेक्ट आंसर है S। नेक्स्ट रोमन नंबर 2 का, द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन दिस नंबर, तो यहाँ पे 3 का जो प्लेस वैल्यू है क्या है? 1s, 10s, 100, 1000, तो 3000 दैट इज P। नेक्स्ट है 3 नंबर, द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन दिस नंबर, तो 3 क्या है? 1s, 10s, तो 3 है 10s में, 3 10s मीन्स 30, जो कि Q है। एंड नेक्स्ट है 4 नंबर, द फेस वैल्यू, यहाँ पे प्लेस वैल्यू नहीं बोला है, फेस वैल्यू, द फेस वैल्यू ऑफ 3, तो 3 का फेस वैल्यू क्या है? जहाँ पे भी होगा 3 रहेगा, सो हम लोग का आंसर क्या है? इसका क्या होगा? R, तो SPQR, SPQR एक नंबर। पारेगा? पारेगा नहीं पारेगा? ये तो पारेगा। ऑब्जर्व द गिवन एबेकसेस एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करना है और इसमें से देखना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। पहले एक काम करो, इसको नंबर में कन्वर्ट करो। 3 3 2 4, 3 2 2 3, 3 3 2 2। So the number shown on the abacus P is greatest among all. The number shown on abacus Q is greatest among all. And the number shown on abacus R is smallest among all. चलो देखते हैं कौन ग्रेटेस्ट है कौन स्मॉलेस्ट है। तो पहले एक काम करो, पहला वाला फर्स्ट 2 डिजिट ले लो, क्योंकि सब 4 डिजिट है, 32 33। तो ये तीनों नंबर में एक चीज़ देखा गया कि ये दोनों नंबर क्या है? 1000 और 100 दोनों का सेम है। नेक्स्ट है 24 22, कौन बड़ा है? 24। तो हम लोग का सबसे बड़ा नंबर क्या हुआ? P।
पी क्या हुआ, ग्रेटेस्ट हुआ, ग्रेटेस्ट। है ना, तो ये करेक्ट है पी नंबर। नेक्स्ट, द नंबर शोन ऑन एबाकस आर इज स्मॉलेस्ट अमंग ऑल। देखते हैं, तो आर जो है वो स्मॉलेस्ट है। यहाँ पे स्मॉलेस्ट अगर बात करो तो क्यू है, आर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 33, 32, 33, तो 32 स्मॉलेस्ट है। लेकिन यहाँ पे तो बात किया है आर का। नेक्स्ट यहाँ पे बोला है क्यू इज ग्रेटेस्ट, यहाँ पे क्यू ग्रेटेस्ट है नहीं, स्मॉलेस्ट है, तो हम लोग का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर। ऑल ऑफ दिस यहाँ पे नहीं आया, ठीक है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द नंबर यूजिंग द नेक्स्ट 29 नंबर, आइडेंटिफाई द नंबर यूजिंग द गिवन क्लूज। आई एम एन ऑड नंबर, अगर ऑड नंबर है तो लास्ट में क्या होना चाहिए, वंस का डिजिट क्या होना चाहिए, 1, 3, 5, 7, 9। माई 10th डिजिट इज द ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर। तो 10th का जो डिजिट है, ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर हम लोग का क्या है, 9 है, तो 10th का डिजिट क्या होगा, 9। माई 100 डिजिट इज एन इवन नंबर, तो 100 का जो डिजिट है वो क्या होगा, इवन नंबर, यानी 0, 2, 4, 6, 8। माई 1000 डिजिट इज द लीस्ट ऑड नंबर, तो 1000 का जो डिजिट है क्या होना चाहिए, लीस्ट, तो सबसे छोटा ऑड नंबर क्या है हम लोग का, 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कौन सा हम लोग का आंसर करेक्ट है। तो पहले देखो यहाँ पे 2 है, ये आएगा नहीं क्योंकि हम लोग का 1000 में 1 है। यहाँ पे भी 2 है, नहीं आएगा, यहाँ पे भी 2 है, नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि 1000 में क्या है, 1 होना चाहिए, 1 है। 100 में क्या है, 4, यहाँ पे देखो 4 है, ठीक है। 10s में क्या है, 9 है, एंड 1s में क्या है, 5 है। नहीं समझा, क्लियर। क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग क्या बोला है, वंस में हम लोग को वंस क्या है, ये नंबर क्या है, ऑड नंबर है, तो वंस में क्या होना चाहिए, 1, 3, 5, 7, 9, इनमें से कोई एक होगा। टेंस में क्या बोला है, ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर, तो ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर 9 है। 100 में क्या बोला है, इवन नंबर होगा, नंबर क्या होगा ये नहीं बताया, इवन नंबर होगा, तो हम लोग का 0, 2, 4, 6, 8। और 1000 में क्या बोला है, स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट माई 1000 डिजिट इज द लीस्ट ऑड नंबर, लीस्ट ऑड नंबर यानी सबसे छोटा ऑड नंबर क्या है, 1 है ना। अगर हम लोग का इवन नंबर पूछता तो क्या लिखते हैं हम लोग, लीस्ट इवन नंबर 2 लिखते हैं, क्योंकि 0 हम लोग का लिस्ट में नहीं आता है, ठीक है। स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर भी हम लोग का 1 से ही काउंटिंग होता है, 1 है। तो यहाँ पे हो गया फिक्स्ड, 1 फिक्स्ड है यहाँ पे और 9 फिक्स्ड है ना, ये और ये फिक्स्ड है। तो देखो 1 और 9 फिक्स्ड है ना, यहाँ पे क्या था, 2, 2, 2, तो ये नहीं होगा, करेक्ट आंसर इज बी नंबर, सका, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ रीड द स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1, सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ ऑल द डिजिट ऑफ ए नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। यानी किसी भी नंबर का, सपोज ये नंबर का, अगर इसका प्लेस वैल्यू को प्लस करोगे तो इसका जो वैल्यू निकलेगा वो यही नंबर होता है, दैट इज़ ट्रू, हमेशा होता है। जैसे कि इसका अगर प्लेस वैल्यू निकालोगे तो 2000 प्लस 0, प्लस 30 प्लस 5 वंस, दैट इज़ 5, तो इसको सबको प्लस करोगे तो तुम्हारा वैल्यू आ जाएगा 2035, करेक्ट है, तो ये ट्रू है। स्टेटमेंट 1। Statement 2, the smallest 4 digit number formed by using the digit 3520 with repetition is ये है, with repetition बोला है, लेकिन यहाँ पे तो रिपीट नहीं किया है ना, रिपीट किया है क्या, नहीं किया है। हम लोग को बोला है द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है और ये सब डिजिट को यूज़ करके विथ रिपीटेशन इस। पहला बात है, ये नंबर को अगर मैं स्मॉलेस्ट बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा,
पहले 0 तो नहीं आएगा, क्या आएगा 2 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 3 आएगा, 5 आएगा। ये हो गया विदाउट रिपीटेशन, है ना। अगर मुझे रिपीट करना है, अगर रिपीट करना है तो क्या करेंगे, 4 डिजिट बनाना है ना मुझे, है ना। तो इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है 0 के अलावा, 2 है। कितना डिजिट बनाना था, 4 डिजिट, 1 2 3 4। पहला तो 2 आ गया, तो बाकी जो रिमेनिंग डिजिट है मैं क्या पुट कर सकता हूँ, रिपीटेशन बोला है ना, विथ रिपीटेशन, यानी नंबर रिपीट कर सकता है, तो ये होगा। नहीं समझा, मैं 0 को 3 बार क्या और भी टाइम्स रिपीट कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बोला है विथ रिपीटेशन, विदाउट रिपीटेशन नहीं बोला। विदाउट रिपीटेशन होता तो ये करेक्ट होता, हम लोग रिपीट नहीं किया तो हम लोग स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर ये बनता, लेकिन अगर रिपीट किया तो ये बनता, है ना। क्योंकि अगर हम लोग पहले का 0 लगा देता तो ये तो 0 ही हो जाएगा, 4 डिजिट तो होगा नहीं। सो यहाँ पे क्या है, ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो स्टेटमेंट 1, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, नहीं, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, बी। एंड स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, ये भी नहीं है, पहला वाला तो ट्रू ही है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स, नहीं, फॉल्स तो दोनों है नहीं, ये तो ट्रू है ही। और 2 नंबर जो है यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे विथ रिपीटेशन के लिए ये फॉल्स हो गया, ठीक है। सो फॉर टुडे class is over. I hope so that you understood this chapter number 1. So practice it like this only. Read the question properly. Try to understand it. क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन में तुमको थोड़ा सा उलझाने के लिए कुछ कुछ दे देगा, तो तुम लोग अगर सोचेगा कि आउट ऑफ 30 क्वेश्चन या 35 क्वेश्चन से 35 ही क्वेश्चन ईजी है, ऐसा नहीं। अगर कोई क्वेश्चन तुमको इजी लगता भी है तो उसको और एक बार अच्छा से पढ़ लिया करो, क्योंकि हो सकता है कुछ चीज़ ऐसा दे दिया होगा तुमको इजी लग रहा है लेकिन आंसर कुछ और होगा, नहीं समझा। अगर ये मान लो ये विथ रिपीटेशन हम लोग नहीं देखता तो ये आंसर करेक्ट था, है कि नहीं है, तो जो कि ये रॉन्ग है। तुम लोग तो यही पढ़ते ना, द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट्स, ये तो स्मॉलेस्ट, ये हाँ बन गया, करेक्ट है हम लोग का, ये भी दोनों करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया था, विथ रिपीटेशन, यानी डिजिट को तुम रिपीट कर सकता है। तो 4 डिजिट नंबर मैंने बनाया, जिनमें फर्स्ट डिजिट जो सबसे छोटा कौन सा है, 0 के अलावा 2 है, तो 2 लिखा। बाकी रिमेनिंग प्लेसेस मैंने क्या किया, 0 से फिल कर दिया, क्योंकि यहाँ पे बोला ना रिपीट कर सकता है, तो मैंने 0 को रिपीट कर दिया। विदाउट रिपीटेशन अगर बोलता तो यानी कि कोई भी नंबर रिपीट नहीं करेगा, तो हम लोग अरेंज करता तो ये नंबर मिलता, जो कि ये करेक्ट था, है कि नहीं। तो आज के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, फिर कल नहीं परसों मिलेंगे।